तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपनी महकम किताब में फरमाया, और उसकी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियां तुम ही में से पैदा की, इसलिए कि तुम उसके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत रखी। और दुरूद और सलाम हो मोहम्मद की जात गरामी पर जिनसे मंदरजा झैल हदीस वारिद है, ज्यादा मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे जानने वाली औरत से शादी करो, मैं तुम्हारी कसरत की वजह से और अंबियाओं के मुकाबले में फख्र करूंगा। इसके बाद बेशक शादी करने वाला जब अपनी बीवी से हम बिस्तरे का इरादा करे तो इस्लाम ने उसके लिए कुछ आदाब जिक्र किए हैं जिनसे अक्सर लोग गफलत बरतते हैं या फिर उन्हें उनका इल्म नहीं है। ये बात मुझे पसंद आई कि मैं अपने सब्सक्राइबर के सामने इन आदाब को एक बेहतरीन शक्ल में जिक्र करूं ताकि इसकी रोशनी में मेरे भाई और दिगर मुसलमानों के लिए सैयदुल मुरसलीन की इस शरीयत पर अमल पैरा होना आसान हो सके जो इन पर कायनात के परवरदिगार ने नाजिल फरमाई है। मैंने इस वीडियो में ऐसे उमूर पर तंबीह की है जिनका इर्तिकाब आजकल शादी करने वाले अक्सर लोग करते हुए नजर आते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो इसको मुनाफा बख्श बनाए और इस कोशिश को अपने लिए खालिज कर ले। बेशक वो नेकी की तौफीक देने वाला और इंतहाई मेहरबान है। याद रहे कि मुबाशरत के आदाब तो बहुत ज्यादा हैं, मगर इस उजलत में हम फकत ऐसे आदाब का तज़किरा मुनासिब समझते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से साबित है। सनद के एतबार से इनके इनकार और सेहत के एतबार से इनमें शक का मामूली सा शाइबा भी नहीं है। मेरी ये कोशिश फकत इसलिए है कि शादी करने वाला पूरी बसीरत और मुकम्मल यकीन के साथ इन तालीमात पर अमल कर सके। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ सिवाय सुन्नत के साथ अपनी अज़दवाजी जिंदगी का इफ्तिताह करने की बिना पर वो हमारे भाई की पूरी जिंदगी बासआदत बनाए और उसको अपने इन बंदों में शामिल फरमा ले जिनके औसाफ अल्लाह ताला ने अपने इस इरशाद मुबारक में बयान फरमाए हैं। और जो ये दुआ करते हैं, ए हमारे परवरदिगार हमें ऐसी बीवियां और औलाद अता फरमा जो हमारे आंखों की ठंडक हो और हमें परहेजगारों का इमाम बना। ये बात मुस्लिम है कि अच्छा अंजाम फकत परहेजगारों के लिए ही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक परहेजगारों सायों चश्मों और इन मेवों में होंगे जो वो चाहेंगे। कहा जाएगा दिल भर के खाओ और पियो इस चीज के बदले जो तुम अमल किया करते थे। बेशक हम नेकी करने वालों के साथ यही सलूक करते हैं। आइंदा दस्तूर में आदाब मुबाशरत मुलाहिजा फरमाएं। आदमी के लिए मुस्तहब है कि जब अपनी बीवी के साथ जाए तो उसके साथ हुस्न सलूक और मेहरबानी से पेश आए। मसलन उसको खाने पीने की कोई चीज पेश करे। अस्मा बिनते यजीद सकन फरमाती हैं, मैंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार आराइश किया और पैगाम भेजा कि आप आकर उनको देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहलू में बैठ गए। आपको दूध का एक बड़ा प्याला पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से पहले खुद पिया, फिर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ बढ़ा दिया, मगर उन्होंने शर्म से सर झुका लिया। मैंने उनको डांटा और कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से प्याला पकड़ लो, जिस पर उन्होंने प्याला पकड़ लिया और थोड़ा सा दूध पिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा, अपनी बहन को दे दो। अस्मा कहती हैं, मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, बल्कि आप पकड़े और पहले खुद पिए फिर मुझे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला पकड़ लिया, उसमें से कुछ दूध पिया और बाकी मुझे वापस कर दिया। वो कहती हैं, मैं बैठ गई और प्याले को घुमाना शुरू किया ताकि मैं इस मकाम पर अपने होंठ रख सकूं जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने होंठ मुबारक रखकर पिया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ मौजूद दीगर खवातीन को कहा, तुम भी पी लो, और वो अर्ज करने लगी, हमें तलब नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ और भूख को जमा ना करो। दूल्हा को चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरे से पहले उसके सर के अगले हिस्से पर हाथ रखे, अल्लाह ताला का नाम ले, बिस्मिल्लाह कहे और बरकत की दुआ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई जब किसी औरत से शादी हम बिस्तरी करे तो उसकी पेशानी पकड़े और अल्लाह ताला का नाम ले और
बरकत की दुआ करे। ये दुआ करे, ए अल्लाह मैं तुझसे इसकी भलाई का सवाल करता हूँ और इस भलाई का जिस पर तूने उसको पैदा किया, इसके शर से तेरी पनाह मांगता हूँ और इस शर से जिस पर तूने उसे पैदा किया। और जब कोई ऊंट खरीदे तो उसकी कोहान की चोटी से पकड़कर मज़कूर अल्फाज कहे। मियाँ बीवी इकट्ठे नमाज पढ़ना। मियाँ बीवी दोनों के लिए मुस्तहब है कि वो इकट्ठे 2 रकात नमाज अदा करें, क्योंकि ये सलफ़ सालिहीन से मनक़ूल है। इस मसले में 2 असर दलाइल साबित हैं। अबू असीद के गुलाम हैं, कहते हैं मैंने गुलामी की हालत में शादी की। मैंने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की जमात को दावत दी, जिनमें इब्न मसऊद, अबू ज़र और हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन भी शामिल थे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमात करवाने के लिए आगे हुए तो सहाबा ने उन्हें कहा, ठहरो। वो कहने लगे, क्या वाकई ठहरो? साहबा ने कहा, हाँ। अबू सईद कहते हैं उन्होंने मुझे आगे कर दिया, हालांकि मैं गुलाम था। उन्होंने मुझे सिखलाया और कहा, जब तेरे पास तेरी अहलिया आए तो उसके साथ 2 रकात अदा करे, फिर अल्लाह ताला से इस दाखिल होने वाले की भलाई और उसके शर से महफूज रहने का सवाल करना। उसके बाद तू जान और तेरी घरवाली जाने। दूसरा असर हजरत शकीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी जिसका नाम अबू हुरैज है उनके पास आया और कहने लगा, मैंने नौजवान कंवारी लड़की से शादी की है और मुझे डर है कि वो मुझसे नफरत करेगी। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेशक मोहब्बत अल्लाह की तरफ से और नाचाकी शैतान की तरफ से है, क्योंकि वो तो चाहता है कि इन अशिया को तुम्हारे नापसंदीदा बना दे जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल कर रखा है। जब वो तेरे पास आए तो उसे हुक्म देना कि वो तुम्हारे पीछे 2 रकात नमाज अदा करे। एक और रिवायत में है कि ये किस्सा इब्न मसऊद से मनक़ूल है कि उन्होंने उसे कहा तो इस तरह के, ऐ अल्लाह मेरे लिए, मेरे घर वालों में और उनके लिए मुझ में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम दोनों को तू अपनी तरफ से भलाई पर जमा फरमा और हम में जब तू जुदाई डाले तो भलाई के लिए ही डालना। हम बिस्तरे के वक्त क्या कहे, जब वो अपनी बीवी से हम बिस्तरे का इरादा करे तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह हमें शैतान से महफूज फरमा और जो तू हमें रिज़्क़ यानी औलाद दे उसको भी शैतान से बचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस दौरान अल्लाह ताला इन दोनों को औलाद अता कर दे तो उसको शैतान कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिमा कैसे करे? इसके लिए जायज है कि वो अपनी बीवी से मकाम पैदाइश में जिमा करे। इस वीडियो का पार्ट 2 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 सुनना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना ताकि आप सवाब के हकदार बन सकें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पार्ट 2 आपको चाहिए या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना, क्योंकि पार्ट 2 में ही अच्छी तरीके से तमाम बातें जिक्र की गई है जो कि हम बिस्तरी का हिस्सा है। तो मिलते हैं ऐसे ही पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने मखसूस दुआ में याद रखना।